हाय जय हिंद दोस्तों। आज इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। और आज का टॉपिक बहुत ही सीरियस है, बहुत ही सेंसेशनल भी कह सकते हो। बहुत ही हिम्मत चाहिए ऐसे वीडियो को बनाने के लिए, और वो मेरे में हिम्मत पता नहीं कहाँ से आ जाती है, मुझे खुद नहीं पता। क्या मैं ठीक करता हूँ, गलत करता हूँ, मुझे भी नहीं पता, पर मेरी आत्मा जो बोलती है मैं वो कर देता हूँ। बहुत सारे लोग ये एलिगेशन लगाते हैं कि जी मेडिकल कंपनियां वाले, फार्मा कंपनी वाले डॉक्टर्स को लालच देती हैं और उनको ट्रिप्स देती हैं, उनको घुमाने फिराने के लिए या किसी और फॉर्म में लालच देती हैं कि हमारी प्रोडक्ट लिखो, जो कि महंगी महंगी दवाइयाँ होती हैं। और वो खर्चा कहाँ से जाता है? वो पेशेंट की जेब से जाता है। क्योंकि जब आप अननेसेसरी ओवर मेडिकेशन लिखोगे और उसी कंपनी की दवा, और ज़्यादातर ये कंपनियां ऐसी होती हैं जो बहुत नामी गिरामी कंपनियां नहीं होती हैं, एक लोकल कंपनियां होती हैं या अभी उभर रही हैं, लेकिन उनको किसी भी तरीके से अपनी कंपनी को चलाना है। वो फिर क्या करेंगी? वो हाई एमआरपी की दवाइयाँ लिखेंगी। जो दवाई मार्केट में 10 रुपये की है वो 20 रुपये की रखेंगी, क्योंकि वो जो आपके ऊपर घुमाने फिराने पे जो खर्चा करेंगी वो नेचुरली वो फिर पेशेंट को पे करना पड़ेगा और डॉक्टर वही दवाइयाँ लिखेगा। सच बोलूँ तो मैं आज आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, जो मुझे भी ये लालच दिया गया है। मैं चाहता तो कॉल रिकॉर्ड कर सकता था, जैसे पहले मैंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था एक डॉक्टर साहिबा का, लेकिन पता नहीं मेरा मन नहीं माना कॉल रिकॉर्ड करने को। मुझे लगा कि मेरा काम कोई खोजी पत्रकार या सेंसेशन दिखाना नहीं है। मेरा सिर्फ मकसद एक अवेयरनेस और एक सच को दिखाना है कि हाँ ये होता है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है। अब आप जो भी इसमें अंदाज़ा लगाना चाहें कि डॉक्टर साहब ने खुद ही ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये फ्रॉड है, जो भी है वो आपकी इच्छा है, आप जो मर्जी सोचें। लेकिन मैं आज आपको कोई दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास एक कंपनी वाले आए और उन्होंने मुझे बोला कि सर हम आपको एक ट्रिप के लिए लेके जाना चाहते हैं। हम काफ़ी डॉक्टर्स को लेके जा भी चुके हैं, और ये बाकू नाम की एक जगह है और वहाँ पे आपको लेके चलते हैं। और आपको मैंने कहा तो अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला जी आपको मैंने कहा ये तो इलीगल है, ये तो इलीगल है, सरकार तो मना कर रही है ये सब करने को, और आप इस तरह से ये कर रहे हो। कहना सर नहीं, ऐसा नहीं है, हम आपको तरीका बता देते हैं। तरीका ये है कि आपको एडवांस में पैसा देना पड़ेगा टूर एंड ट्रैवल कंपनी के नाम पे, तो जिससे कुछ भी इलीगल नहीं दिखाई देगा। तो मैंने कहा पैसा मैं दूं तो फिर तो मैं अपने पैसे से ना घूमने चला जाऊं, तो आप इसमें क्या करोगे? तो बोले जी जो आप पैसा दोगे और वो आपको वापस हम लौटा देंगे कि चेक की फॉर्म में आपके नाम पे या आपके रिश्तेदार के नाम पे वो चेक आपको मिल जाएगा। हम किसी भी उसमें दिखा देंगे जी आपने ये करा, वो करा, पढ़ाई करी, फलाना करा, हमारे लिए एजुकेशनल उसके नाम पे हम दिखा देंगे। कुछ भी दिखा के आपको चेक से पेमेंट 6 महीनों में वापस आ जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये कंपनी वालों का मैसेज आपको दिखाता हूँ। हालांकि मैं सच बता रहा हूँ, मैं कॉल रिकॉर्ड करना मेरे लिए बहुत आसान था, पर मैं नहीं चाहता था कि मैं कुछ इस लेवल पे जाके ये सब करूँ, क्योंकि मेरा काम सिर्फ एक अवेयर करना है। तो मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूँ। ये जो मैसेज आया मेरे पास, देखिए, ये इन्होंने एक इटनरी भेजी थी, प्रोग्राम भेजा था 4 नाइट्स का बाकू का। तो मैंने पूछा कि भाई कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो उन्होंने बोला कि 90,000 रुपये देने पड़ेंगे। अभी प्रोसेस में है, आपको 2-3 दिन में सारी डिटेल बता देंगे। तो वो 90,000 रुपये मुझे टूर एंड ट्रैवल कंपनी के नाम पे देने पड़ेंगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये पैसा मुझे वापस कब मिलेगा? तो उन्होंने बताया जी ये पैसा आपको 6 महीने में 2 किस्तों में वापस आ जाएगा। तो मैंने बोला, तो जब ये आए थे मेरे पास तो इन्होंने मुझे बोला था कि हम कुछ पैसा चेक से देंगे, कुछ पैसा आपको गिफ्ट कार्ड दे देंगे। गिफ्ट कार्ड आजकल मिल जाते हैं, तो आप उससे परचेजिंग कर सकते हैं कुछ भी जाके, उस पर किसी का नाम नहीं होता। तो मैंने जब इनसे यहाँ पे व्हाट्सएप पे पूछा कि भाई आप मुझे कैसे पैसा वापस करेंगे, तो इन्होंने बोला जी हम आपको पैसा चेक से देंगे। पहला चेक 3 महीने बाद आएगा, दूसरा चेक 6 महीने बाद आएगा, और ये चेक आप अपने नाम पे भी ले सकते हो, आप नियर एंड डियर किसी बीवी के नाम पे या अपने रिश्तेदार के नाम पे भी आप ले सकते हो, अगर आपको डर लग रहा है तो। डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं हूँ। अगर इतना डर लगता तो ऐसे वीडियो ना बनाता। तो आप देखिए कि सिंपल सा फंडा इन्होंने क्या अपना लिया है कि आपको ट्रिप पे ले जाएंगे, आपको घुमाएंगे फिराएंगे, आप वो पैसा टूर एंड ट्रैवल कंपनी के नाम से दोगे, और ये पैसा आपको वापस करेंगे किसी कुछ और शो करके,
कि भाई इन्होंने हमारे लिए एक रिसर्च करी कंपनी के लिए, फार्मा में रिसर्च होती रहती है, तो इन डॉक्टर साहब ने रिसर्च करी, हमने इनको ये काम दिया था, पेशेंट्स पे रिसर्च करी, कैंप लगाया, फलाना, मैं कुछ भी करके ये पैसा आपको लौटाएंगे 6 महीनों के अंदर। तो ये देखिए आप, मैं सच बोलूँ तो मन तो नहीं करता इतनी सारे कड़वे सच पब्लिक के सामने लाने का। हालांकि ये बात भी सच है कि ज़्यादातर जनता को ये सब पता है, ज़्यादातर ये बातें जनता को पता है, पर मुझे लगता था कि एक बार सच मैं भी दिखा दूं कि ऐसा होता है। और सच बोलूं तो मेरे पास कोई फटकता नहीं है कंपनी वाला, ना ही मैं कंपनी वालों से मिलता हूं, इसीलिए क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता हूं। और मैंने इनसे मिलना भी बंद कर दिया कंपनी वालों से। मैं महीने में सिर्फ एक दिन मिलता हूं, आखिरी मंगलवार को, और बस वो भी जो जेन्युइन लोग होते हैं सिर्फ उन लोगों से। इस तरह के जो छोटी कंपनियों वाले इस तरह के जो प्रलोभन देने आते हैं, मैं इन लोगों से नहीं, मुझे पता है कि ये लोग यही करने आते हैं, और ना ही इनकी दवाइयाँ मिलती हैं आसपास कहीं पे, फिर ये रखवाएंगे किसी केमिस्ट के पास, फिर मरीज को वहाँ भेजो। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो अपनी फार्मेसी ज़्यादा बेटर है, जहाँ पे हम रीजनेबल कॉस्ट पे मेडिसिन रखते हैं, पेशेंट को 15 से 20% डिस्काउंट में देता हूँ। और ये डिस्काउंट मैं पिछले 15 सालों से देता आ रहा हूँ, जब कोई डिस्काउंट, ऑनलाइन डिस्काउंट कंपनियाँ भी नहीं होती थी, ना ही ऑनलाइन डिस्काउंट होता था। तो मुझे वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है कि बजाय इसके कि आप इन कंपनियों के थ्रू कमीशन खाओ या इस तरह के लालच में आओ, बेटर है कि आप, और ऐसा भी नहीं है कि हम पेशेंट को सिर्फ यही बोलते हैं कि हमारी फार्मेसी से दवाई लो, हम उसको बाहर की दवाई भी लिख के देते हैं, लिख के हम बाहर की ही देते हैं उसको, ठीक है। वो अगर कहता कि नहीं सर आप अपनी फार्मेसी से दे दो, तो हम दे देते हैं जो हमारे पास ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम बाहर की लिख के देते हैं कि आपको बाहर से लेनी है बाहर से ले लो, ये कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप हमारे यहाँ से मेडिसिन लो, ठीक है। तो ये उनकी इच्छा है, लेकिन मैं दिखाना चाहता था कि ये बात सच है कि फार्मा कंपनी वाले किस तरह से आपको लालच देते हैं। ये एक लालच ट्रिप के नाम पे दिया गया, टूर के नाम पे गया, बड़े सारे डॉक्टर जाते हैं। अब क्योंकि सरकार ने सख्ती कर दी है तो अब उतना आसान नहीं रह गया, तो अब ये इस तरह से करते हैं कि आप अपनी जेब से पैसे दो और बाद में आपको रिटर्न आएगा, और ये सब धंधा है। कुछ और भी पहले उस तरह से, अब क्योंकि सब कुछ वाइट में दिखाना होता है इनको। पहले क्या होता था, पहले डॉक्टर साहब के यहाँ फ्रिज भिजवा दो, टीवी भिजवा दो, है ना, गिफ्ट भिजवा दो, तो वो सब बंद हो गया है, ठीक है। वो सब क्योंकि सब कुछ आपको वाइट में शो करना है। तो ये है कहानी, क्योंकि टूर एंड ट्रैवल ये लेके जा नहीं सकते अपने नाम पे, तो अब इन्होंने ये धंधा शुरू कर दिया कि आप पहले पैसे दो, हम आपको किसी और रूप में वो पैसे वापस कर देंगे। तो देख लीजिएगा ये स्टिंग ऑपरेशन, और मैंने जो इसमें दिखाया है बिल्कुल सच बता रहा हूँ। और बाकी ये कंपनी वाले अगर ये वीडियो देखते हैं, मुझे पता है कि उनको अच्छा नहीं लगेगा कि डॉक्टर साहब ने, पर मैं यहाँ किसी कंपनी का नाम नहीं बताने जा रहा हूँ, और ना ही मैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक डॉक्टर का ये इस तरह का काम है। मैं करना चाहूँ तो कर सकता था, लेकिन उससे सिद्ध क्या होगा, सिद्ध कुछ नहीं होगा, बजाय इसके कि लीगल प्रॉब्लम में फंसने के। मेरे पास समय नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, मेरा काम था आपको अवेयर करना और सच को दिखाना। थैंक यू वेरी मच, और बनाता रहूँगा इसी तरह के वीडियोस, सच दिखाता रहूँगा आपको बीच बीच में, और साथ में एजुकेशनल वीडियोस भी। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। और मेरी रोजी रोटी और भी काम है, मैं अपने पैसे वहाँ से भी कमा लेता हूँ अच्छे ढंग से। तो मेरी प्रैक्टिस है, मेरा ये सोशल मीडिया है अकाउंट, यहाँ से भी मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। और मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा एक बहुत मेजर चंक पैसा मुझे वहाँ से मिल जाता है। और कोशिश करूँगा कि स्टॉक मार्केट में एक अलग से चैनल खोलूँ, जो मेरा एक पसंदीदा और है, और मैं कितने अच्छे पैसे हर रोज़ कमाता हूँ वहाँ से। तो आप अच्छे ढंग से अपने हिसाब से पैसे कमा सकते हैं। मुझे पैसे की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को लगता है कि ये सारा दिन वीडियो बनाता रहता है, अगर इतना ही पैसे का मारा मैं भूखा होता तो मैं इन कंपनियों के जाल में फंस चुका होता। थैंक यू, शुक्रिया, बाय।